नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अधेड़ की संदिग्ध हालत में हुई मौत, बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव का है मामला। 4 दिवसीय बांसवाड़ा पुस्तक मेला का हुआ समापन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन व शिक्षा विभाग का आयोजन। मेवाड़ के अनदेखे, अनकहे, अनछुए पहलुओं को उजागर करेगा अनदेखा। आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी व सुनील एस लड्ढा की अनूठी पहल। महाराणा प्रताप की राज तिलक तिथि पर गोकुंदा से पहला प्रसारण शुरू हुआ। टीएडी हॉस्टल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक। लालीवाव मठ में हुआ धर्म चेतना समागम, धर्म जागरण गतिविधियों में जुटने का आह्वान। मुख्यमंत्री एक दिवसीय यात्रा पर कल आएंगे बांसवाड़ा, तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरकर जाएंगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त आचार्य सुंदर सागर का हुआ विहार। गढ़ी क्षेत्र के खोडन में हुई आहारचर्या। खेत पर काम करते किसान की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। कुशलगढ़ में घोड़ादरा हनुमान मंदिर पर भव्य सुंदरकांड का आयोजन, प्रयागराज यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया कार्यक्रम। 3 दिवसीय शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न, शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दामाद ने ससुराल में जहरीली दवा का किया सेवन, उपचार के दौरान एमजी अस्पताल में हुई मौत। महिला ने जहरीली दवा का किया सेवन, एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा के बाद कल खेरमाल के जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा के बाद सभा को भी करेंगे संबोधित। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में झोला चाप चला रहा था क्लिनिक, डूंगरपुर प्रशासन को है जानकारी, फिर भी मौन धारण किया। जेताणा के सरकारी स्कूल में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल की बैठक संपन्न, संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत कुपड़ा गांव में 45 वर्षीय एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार कुपड़ा निवासी 45 वर्षीय मणिलाल पुत्र विठला की तबीयत अचानक खराब हुई और वो बेहोश हो गया। उसे परिजन तत्काल उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिवार वालों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मणिलाल की मौत के कारणों का खुलासा होगा। इसी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद विसरा जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। मामला यह है कि सुरेश ने रिपोर्ट पेश की थी। सुरेश पिता धंधालाल ने, यादव निवासी कुकड़ा ने। उसके चाचा हैं जो मणिलाल पिता विठला जी यादव, जो सुबह खेत में गए थे घास लेने। घास लेके वापस आए, घर पे खाना खाया, फिर बैठे थे, अचानक बेहोश हो गए। हॉस्पिटल लाए, जैसे मृतक घोषित कर दिया तो रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पीएम कराया। कल की जाँच है। मौत का कारण कुछ पता चला क्या? मौत का कारण कोई इनको भी संदेह नहीं है, अचानक तबीयत खराब होने से डेथ। मामला संदिग्ध है? संदिग्ध नहीं है। सर, मृतक का क्या नाम बताया? मणिलाल, पिता विठला, निवासी यादव निवासी कुपड़ा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन व शिक्षा विभाग बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय बांसवाड़ा पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। शहर के कुशलबाग मैदान में स्थित नगर परिषद के अंबेडकर भवन में आयोजित इस मेले में दुनिया भर के लेखकों की पुस्तकें विक्रय के लिए रखी गई थी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में नवाचार को लेकर विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इस आयोजन में शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया।
और अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर किए जा रहे नवाचार की अन्य शिक्षकों को जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इसके साथ ही संस्था की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि और पुस्तकों के पठन और लेखन में नवीनता लाने को लेकर कई कार्यक्रम भी हुए। 4 दिवसीय पुस्तक मेले में शहरवासी भी बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मन पसंदीदा लेखक की पुस्तकें खरीद कर ले गए। बांसवाड़ा जिले के सभी ब्लॉक से शिक्षकों की टोलियां भी पहुंची। इन शिक्षकों ने लेखन कॉर्नर, कहानी कॉर्नर, गणित कॉर्नर और अंग्रेजी कॉर्नर पर पूरे दिन गतिविधियां की। इस अवसर पर किताबों के महत्व और इसके पढ़ने के फायदे भी बताए गए। इसके अलावा शिक्षकों ने अपने विद्यालयों के लिए बच्चों की किताबें भी खरीदी। 25 से 28 फरवरी तक आयोजित इस पुस्तक मेले में लगभग 10,000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई थी। इन किताबों में इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य समेत विभिन्न और विविध विषयों की किताबें थी। विभिन्न प्रकार के उपन्यास, कहानी, नाटक, धर्म, संस्कृति से लेकर काल्पनिक कहानियों तक इसमें शामिल रहे। यह पुस्तक मेला साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछले साल भी इसी तरह पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। तो ये लगभग 100 लोग हैं आज शिक्षक साथी हमारे तलवारा और बागीदोरा ब्लॉक से आए हैं। पुस्तक मेले के साथ में हम शिक्षकों के साथ क्षमता संवर्धन का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 हमारे कोर्स हैं, 2 भाषा के हैं, 2 गणित के हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज भाषा में, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीके से। तो इन कॉर्नर्स पे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक गतिविधियों के और शिक्षण सहायक सामग्री के साथ में कैसे इफेक्टिव तरीके से टीचिंग कर सकते हैं, उसका एक डेमोस्ट्रेशन है। एज इट इज़ जैसे क्लास में हो सकता है वैसा ही एक डेमोस्ट्रेशन है, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो टीचर में कि ये चीज़ एज इट इज़ की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि केवल बता दिया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, तो वो स्पष्ट समझ नहीं आती। तो यहाँ पे पूरा मटेरियल भी है, साथ ही साथ शिक्षक को क्या प्रक्रिया करनी चाहिए उनकी एक लिस्ट भी चार्ट के माध्यम से लगाई गई है। लर्निंग आउटकम को भी चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है कि किसी एक कक्षा में भाषा में, गणित में क्या सीखना चाहिए। और उसमें आपने कुछ किताबें यहाँ पे डिस्प्ले देखी होगी। किताबों का जो जुड़ाव है सीखने सिखाने से, वो कैसे बच्चों को लर्निंग आउटकम अचीव करने में मदद करता है, उसका भी इंटीग्रेशन भाषा जिसमें हिंदी के 2 कॉर्नर और इंग्लिश, उसको शामिल किया गया। मेवाड़ के समृद्ध इतिहास, पुरातत्व, पर्यावरण, शिल्प, संस्कृति के अनदेखे पहलुओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उदयपुर के 2 आर्किटेक्ट सुनील एस लड्ढा और प्रियंका कोठारी ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत अनदेखा शीर्षक से डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। इसका पहला एपिसोड वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राज तिलक तिथि पर शुक्रवार को राज तिलक स्थल गोगुंदा के इतिहास को समर्पित किया गया। लोकार्पण गोगुंदा के पंचायत समिति सभागार में ग्रामीणों और अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। समारोह में डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड का लोकार्पण अतिथि उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा, गोगुंदा मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी, एडवोकेट खुमान सिंह राव, एडवोकेट भवानी सिंह मकवाना, पृथ्वी सिंह चंदाना, काशीराम सहित प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि यह गोगुंदा के लिए गौरव की बात है कि इस धरा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। उन्हीं यादों में कुछ अनदेखी, अनसुनी यादों को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के संरक्षण, संवर्धन के लिए भी प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के प्रसारण के दौरान आर्किटेक्ट सुनील एस लड्ढा और प्रियंका कोठारी ने गोगुंदा के इतिहास के गौरवशाली पलों को उजागर किया। राज तिलक स्थल की महत्ता, महादेव बावड़ी के महात्म्य, इसके शिल्प व स्थापत्य की बारीकियों के साथ ही सांस्कृतिक महत्व को एक एक कर बताया। इस डॉक्यूमेंट्री में आधुनिक तकनीक एआई का उपयोग करते हुए न सिर्फ बावड़ी के प्राचीन स्वरूप को आकर्षक ढंग से उकेरा, अपितु इसमें रहट चलाकर इसकी सीढ़ियों पर दर्शकों को बैठाकर किसी थिएटर की भांति प्रयोग करके दिखाया, तो मौजूदा लोग रोमांचित हो उठे।
लड्ढा ने बताया कि इस एपिसोड के निर्माण में गांव के प्रबुद्धजनों के साथ इतिहासकार जितेंद्र सुथार और महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का तथा डॉक्यूमेंट्री निर्माण में निर्देशक जितेंद्र शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समारोह में महेंद्र सिंह मकवाना, गोगुंदा सीबीईओ प्रेरणा नौसालिया, जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा, मनीष माली, शिल्पकार हेमंत जोशी, कहानीकार रजत मेघनानी, सुरेश पालीवाल, रिया सोनी, चित्रकार राहुल सोनी, नीलोफर मुनीर, सुलभ तलवाड़िया, संजय आमेटा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जिलों में संचालित सरकारी हॉस्टलों में बेहतरीन क्वालिटी की सामग्री बताकर घटिया सामग्री देने और घोटाला करने के आरोप लगाते हुए भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग भी की। टीएसपी क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी के चारों विधायक थावरचंद डामोर, जयकृष्ण पटेल, अनिल कटारा और उमेश डामोर समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रष्टाचार की खबरों के प्रिंट किए हुए टी शर्ट पहनकर आए और पोस्टर भी लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की और टीएसपी क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को असहनीय बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में बच्चों को जो सामग्री दी जा रही है वह उच्च क्वालिटी की बताई जा रही है, लेकिन पूरी सामग्री घटिया है और बहुत ही सस्ती है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि टीएडी विभाग द्वारा अब तक टीएसपी क्षेत्र को मिले 1500 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया। विधानसभा में विधायक थावरचंद डामोर ने टीएडी के हॉस्टलों, माँबाड़ी केंद्रों और स्वच्छ परियोजना में सस्ती और घटिया सामग्री वितरित करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। विधायकों का कहना है कि टीएसपी क्षेत्र में विकास के लिए आने वाले बजट का उपयोग कहां और कैसे किया जा रहा है कोई बताने को तैयार नहीं है। इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत सहित भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने उदयपुर में जमकर प्रदर्शन किया था। वह टीएसपी एरिया के लिए दिए गए 1500 करोड़ रुपए के हिसाब की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि बिना उपयोग के कारण यह बजट लैप्स हो गया है। अब यह मामला और भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। ऐतिहासिक एवं सिद्ध तपोभूमि लालीवाव मठ में पीठाधीश्वर श्री महंत हरिओम शरणदास महाराज एवं भारत माता मंदिर के महंत श्री राम स्वरूप महाराज के सानिध्य में धर्म चेतना समागम हुआ। इसमें उपस्थित श्रद्धालुओं एवं लालीवाव मठ के शिष्यों ने भाग लिया और महाकुंभ का समरसता संदेश जन जन में संवहित करते हुए धर्म जागरण का संकल्प लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी सहित भाजपा नेताओं ओम पालीवाल, हकरू मैडा, प्रिंस कलाल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली सहित विभिन्न राजनीतिक दलों, समाजों, संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधि और मठ के शिष्य शिष्याएं, अनुयायी तथा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी उपस्थित जनों ने महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी अखाड़ों के आचार्यों एवं महामंडलेश्वरों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान महाकुंभ से लौटे लालीवाव पीठाधीश्वर एवं भक्त परिवारों का अभिनंदन भी किया गया। मठ के प्रधान देवता श्री पद्मनाभ मंदिर सहित सभी देवालयों में देव प्रतिमाओं का मनोहारी श्रृंगार किया गया तथा विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सामूहिक आरती के कार्यक्रम हुए। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर रविवार को बांसवाड़ा पहुंचेंगे। उनकी यात्रा का फाइनल कार्यक्रम सामने आ चुका है। वहीं सीएम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम के दौरे के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार वे विशेष विमान द्वारा सुबह 11:40 पर तलवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी व जिला प्रशासन द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे 11:45 पर तलवाड़ा हवाई पट्टी से ही त्रिपुरा सुंदरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 11:50 पर वह उमराई स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से सीधे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी में विशेष पूजा अर्चना में भाग लेंगे। इसके बाद वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 12-20 तक वे त्रिपुरा सुंदरी में रहेंगे और इसके बाद 12-20 पर वे त्रिपुरा सुंदरी हेलीपैड के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और करीब 12:35 बजे डूंगरपुर जिले के खेरमार के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि वे रविवार सुबह भरतपुर से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से विशेष विमान द्वारा बांसवाड़ा आएंगे। राज्य का बजट घोषित होने के बाद पहली बार बांसवाड़ा आगमन पर मुख्यमंत्री के विशेष स्वागत की तैयारी पार्टी की ओर से भी की जा रही है। जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा सीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा और बांसवाड़ा के लिए की गई कई घोषणाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा हेलीपैड व हवाई पट्टी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित जिलाधिकारियों ने तलवाड़ा हवाई पट्टी व त्रिपुरा सुंदरी हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। साथ ही सीएम के दौरे को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी भाजपा की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे मां त्रिपुरा सुंदरी में गहरी आस्था रखती हैं और वह अक्सर मां त्रिपुरा सुंदरी में अनुष्ठान, पूजन व दर्शन के लिए बांसवाड़ा आती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त आचार्य सुंदर सागर जी महाराज का विहार पालोदा से खोडन गांव में हुआ। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान के अंकित जैन ने बताया कि आचार्य श्री अपने संघ के साथ प्रातः विहार के बाद खोडन निवासी सतीश जैन के घर पहुंचे, जहां पड़गाहन हुआ। हीरा मोती परिवार के सदस्य बाहुबल जैन द्वारा प्रात प्रक्षालन किया गया। मुनिश्री व संघ की खोडन के समाजजनों द्वारा मंगल अगवानी की गई। इस अवसर पर नगर प्रवेश में कांतिलाल कल्पेश द्वारा चरण वंदना की गई। ढोल बाजों के साथ शोभा यात्रा जिन मंदिर में पहुंची, जहां आरिका माताजी और पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ। मुनि ने बताया कि जैन संत एक नदी की तरह होते हैं जो किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। वे विहार करते रहते हैं और जहां जाते हैं इस धर्म रूपी नदी के पानी से धर्म की जोत जगाते रहते हैं। आरिका सुलक्ष्मती माताजी ने बताया कि धर्म करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। सुख को या दुख हर स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। धर्म सभा के बाद शाम को गुरुदेव का मंगल विहार माही पुल होते हुए डूंगरपुर जिले में हुआ। इस अवसर पर सुनील गोवाड़िया, अमित खोडनिया, डॉक्टर पुनीत जैन, आशीष जैन, कल्पेश जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के डाकन मारिया गांव में खेत पर काम करते समय एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाने के हेड कांस्टेबल नारायण लाल ने बताया कि डाकन मारिया निवासी गोविंद पुत्र हरीश खराड़ी अपने खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे लेकर गेंजी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुशलगढ़ में घोड़ादरा हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पारायण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अशोक अग्रवाल, मुकेश, महेश, दिनेश और उमेश अग्रवाल परिवार की ओर से हुआ। अग्रवाल परिवार की ओर से प्रयागराज की यात्रा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। सुबह से ही घोड़ादरा हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन शुरू हुआ और वहां मां आरती भी की गई। सुंदरकांड में महिलाएं और पुरुष जमकर नाचे और भगवान हनुमान जी का आनंद लिया। सुंदरकांड कार्यक्रम में व्यापारी, जनप्रतिनिधि, महिला, पुरुष, धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में स्थित कसारवाड़ी गांव में 3 दिवसीय शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्य आचार्य पंडित कुमार भट्ट ने बताया कि गुरुवार को गणेश आदि पूजन, ग्रह मुख, रुद्र होम, मूर्ति अधिवास और मूर्ति शयन की रस्में पूरी की गई। शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में महाआरती का लाभ 41,000 बाबूलाल पडियार, कीर्ति स्तंभ का लाभ भूपेंद्र कुमार पडियार, शिवलिंग स्थापना का लाभ देवेंद्र पंचाल, शिव परिवार का लाभ बाबूलाल पडियार,
नंदी जी स्थापना का लाभ दीपक पंचाल, डूंगरा कछुआ का लाभ नारायण लाल कटारा, ध्वज दंड का लाभ हर्षित पंचाल ने लिया। कार्यक्रम में यजमान बाबूलाल पड़ियार, मनीलाल पंचाल, पोपटलाल, प्रवीण, सुभाष डामोर, मोहनलाल, प्रकाश पड़ियार, नरेश गहलोत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हिंदू युवा जनजातीय संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर सहित जनजाति समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता व्यवस्था में जुटे रहे। शुक्रवार को कीर्ति स्तंभ और ध्वज दंड का कलश के साथ में ही स्थापना की गई। साथ ही शिव मंदिर का नामकरण किया गया, जिसका नाम श्रृंगेश्वर महादेव रखा गया। महाप्रसादी का आयोजन सौरभ व पीयूष राणापुर दाहोद वालों की ओर से किया गया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के डेरी गांव में अज्ञात कारणों से एक दामाद ने ससुराल में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ससुराल वाले दामाद को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन लेकर गए, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आबापुरा थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने बताया कि राजू पुत्र किशन निवासी धनाक्षरी के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और परिजनों को सौंप दिया है। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत बारी कटुम्बी गांव में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से एक महिला ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। दानपुर थाना पुलिस के एएसआई रमेश मीणा ने बताया कि सोना पत्नी सुनील निवासी कटुम्बी बारी के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मृत्यु के कारणों का पता नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 25 को सुबह करीब 8 बजे एक महिला जो बारी कटुम्बी की रहने वाली थी, जिसका नाम सोना पत्नी सुनील जाति मेड़ा निवासी बारी कटुम्बी ने भोजन ले लिया था। बाद भोजन के इलाज हेतु बांसवाड़ा लेके आए एमजीएच में, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराने हेतु उन्होंने पैरेड दी और उसका शादी हुई है, इसके 5 साल करीब हुई हैं और इसकी जांच श्रीमान एसडीएम साहब करेंगे, जिसकी मेडिकल बोर्ड से पीएम कराया जाएगा। जी सर, आपका नाम और थाना? रमेश चंद एएसआई थाना दानपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को डूंगरपुर के खेरमाल के जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पूजा के बाद सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शर्मा रविवार दोपहर 12:35 बजे खेरमाल हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 12:40 बजे हेलीपैड से प्रस्थान कर दोपहर 12:45 बजे भैरव जी मंदिर परिसर पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 से 1 बजे तक दर्शन एवं पूजा करेंगे तथा दोपहर 1 बजे से 1:50 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिले सहित उदयपुर, बांसवाड़ा से 450 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जिले के सभी डीएसपी, सीआई, थानाधिकारी व्यवस्था को देख रहे हैं। खेरमाल में आयोजन स्थल पर व्यापक तैयारियां की गई है। धर्मसभा को लेकर बड़ा पंडाल सजाया गया है। कलेक्टर ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संपादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सोलुम्बर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेताना में वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई और 10वीं के विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दिनेश कुमार चौबीसा, प्रथम सहायक भगवतीलाल चौबीसा व समस्त स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन के दौरान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष खेमराज कलाल, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नरेश गर्ग, भाजपा मंडल महामंत्री भैरूलाल कलाल, एसडीएमसी सदस्य शंकरलाल सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट जन मौजूद रहे। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य और अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को पेन और श्रीफल देकर आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों से परीक्षा के प्रति सजग रहने और नैतिक मूल्यों को जीवन में महत्व देने की सीख दी। शिक्षकों की ओर से सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए टिप्स भी दिए गए। कार्यक्रम का संचालन बालकृष्ण चौबीसा ने किया व प्रथम सहायक भगवती लाल ने आभार व्यक्त किया।
प्रदेश कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल की आवश्यक बैठक शनिवार को भाटिया महादेव मंदिर परिसर खमेरा में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, नवीन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के गठन, आगामी पंचायत राज चुनाव एवं होली के बाद पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पंड्या, कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया, घाटोल विधायक नानालाल नेनामा, विधानसभा प्रभारी आशीष मेहता एवं नवाब फौजदार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के सभी जनप्रतिनिधि, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम अध्यक्ष, बूथ इकाई पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों ने एक मत होकर संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान नवीन ग्राम पंचायत एवं नई पंचायत समिति के गठन पर गहन विचार विमर्श किया गया और कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिए। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था, जिन्होंने एकजुट होकर पार्टी को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।